दीदी ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो हम कहे कि ये व्यक्ति पूरा दुआओं से ही पूरा जीवन जिया है, संस्था का ऐसा कोई व्यक्ति? हम तो हमारी दादी जानकी को देखते, जो मुख्य प्रशासिका थी हमारी। अच्छा। 104 बरस की थी। ओके। परंतु दादी को देखने के बाद ऐसा लगता था कि दादी तो 104 क्या परंतु 16 बरस की। ओके। 104 वर्ष की उम्र में ऐसे लगता था? ऐसा लगता था, क्योंकि दादी एक प्लेन छोड़ती थी, दूसरा पकड़ती थी, दूसरा छोड़ती थी, तीसरा पकड़ती थी। कंटिन्यूअस घूमना, कंटिन्यू घूमती थी। अभी मैं आपको पूना का अनुभव बताऊं। दादी और हम साथ में गए थे पूना में, और मैं इसीलिए गई, मैं औरंगाबाद में थी प्रोग्राम में। ओके। वहाँ से मैं पूना में गई दादी को, मैंने कहा मैं जल्दी तैयार होके क्लास से मिलेगी, तब तक दादी आ जाएगी। तो मेरे को जाने में थोड़ा देरी हो गई, परंतु फिर भी मैं प्रोग्राम के तो पहले पहुंची थी। अभी मैं जब तक तैयार हूँ तब तक तो दादी जाके प्रोग्राम में बैठ भी गई थी। एक दिन भी नहीं हुआ, 3 दिन ऐसा ही हुआ। ओके। दादी मेरे पहले जाके बैठ जाती थी, मैं पीछे जाती थी। और 104 साल 104 बरस की। ग्रेट। और दादी, और वंडर ये था, कभी कोई बड़ी आयु वाली दादी के सामने आएगी, दादी ये बेचारी बहुत बुढ़ड़ी हो गई तो हमें हंसी आती थी। प्रकाश मणि दादी का भी ऐसा ही था, ये बेचारी बहुत बुढ़ी हो गई। हम कहते थे आप जवान है क्या, आप इनको बूढ़ा कहते हैं। तो इतनी फुर्ती उनके अंदर थी, और प्रकृति जीत। और तो ये दुआओं का ही असर। दुआएं सबकी। दादी को इतनी दुआएं थी, दादियों को हमारी बात मत पूछो, बहुत दुआएं। अंत में भी उनकी जो इच्छा थी, जैसा मेरे पर कोई खर्चा नहीं होना चाहिए, मेरा एकदम सिंपल होना चाहिए। और देखो जिस समय सारा बंद था उसी समय उन्होंने शरीर छोड़ा, नहीं तो यहाँ तो कितने हजारों में लोग आके इकट्ठे हो जाते थे। सही है। परंतु कोई आ भी नहीं सका। तो ये उनके संकल्प में इतनी शक्ति थी, इतनी दुआएं सबकी मिली हुई थी, परमात्म दुआएं और खुद की दुआएं। हम देखते थे दादी को स्टूडेंट लाइफ कितना याद था। ओके। सारा समय दादी स्टडी करती थी, योग करती थी। दादी को देख के हमें बहुत बहुत प्रेरणाएं मिलती। माना दादी को तीनों दुआओं से दादी भरपूर थी। लोकप्रिय भी थी, स्वयं प्रिय भी थी, और प्रभु प्रिय भी। तो ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपने दिया। जैसे हम दुआओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो दुआएं आपने जैसे बताया कि स्वयं की, परमात्मा की और सर्व आत्माओं की दुआएं, तो उसके लिए कुछ एक ऐसे संकल्प, जैसे आपने व्यर्थ के बारे में भी बताए कुछ संकल्प, तो दुआएं प्राप्त करने के लिए भी कुछ अफर्मेशन खुद को दे क्या दिन में ऐसे दूसरे संकल्प देने के बजाय अगर हम ये याद रखते हैं कि हमारे को सबको सुख देना है। ओके। हमारे को सर्व का कल्याण करना है। हमारे को हमारा समय जो है वो सेवा में सफल करना है। हम जितना जितना निस्वार्थ होके सेवा करते हैं, दुआएं लेने का आधार है निस्वार्थ सेवा। अच्छा। दादी को इतनी दुआएं क्यों मिली? क्योंकि दादी निस्वार्थ थी। उसको नाम मान शान इसकी कोई भूख नहीं थी। निस्वार्थ होके सेवा करने के कारण उनको इतनी दुआएं मिली। ओके। तो उसी प्रकार हम लोग अगर निस्वार्थ होके सेवा करते हैं तो हमें सर्व की दुआएं मिलती है और प्रभु की भी दुआएं मिलती। माना कोई ऐसे संकल्प नहीं लेना है, प्रैक्टिकल में करना है, करने का है। सिर्फ संकल्प से कुछ नहीं होता ना। संकल्प से तो बहुत कुछ, कोई संकल्प करते, पर प्रैक्टिकल में क्या? तो दुआओं का आधार प्रैक्टिकल जीवन हमारा वैसे होना चाहिए। प्रैक्टिकल जीवन ऐसा होना चाहिए। जैसे आपने बोला सुख देना है, किसी को काम में आना है, ये सब चीजें प्रैक्टिकल जीवन में करनी होगी।